या सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज़ आप जोन सा भी ब्रश सेलेक्ट किए होगे ना, उस पर्टिकुलर ब्रश में अगर आपको सेटिंग्स उसकी चेंज करनी है, सेटिंग्स इन द सेंस जैसे ये पर्टिकुलर इसमें आपको दिखे तो इसमें बहुत कम स्पेसिंग है, तो अगर ड्रैग करते हो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इस तरीके का कुछ बनता है जो कि इन्होंने प्रीव्यू दिखाया हुआ है। अगर आपको इसको दूसरी तरीके से चाहिए, जैसे अगर इनकी स्पेसिंग में आपको चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ से स्पेसिंग इसकी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि उसकी डायनामिक्स में चेंज करना है, शेप डायनामिक्स में चेंजेस करनी है, उसके टेक्सचर में चेंजेस करनी है, तो यू कैन फाइंड इट आउट एवरीथिंग हियर। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, उससे पहले हम ब्रश टिप शेप पढ़ेंगे। सो ब्रश टिप शेप में आपको 2-3 चीज़ें आती हैं कि अगर आप इसका साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहते हो। सो वन थिंग इज़ देयर, आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो आप स्क्वायर ब्रैकेट कीज से भी कर सकते हो, बट हियर ऑल्सो यू कैन डू कि अगर आप इसका साइज़ यहीं पर जाके चेंज करना चाहो तो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हियर विच इज़ टॉकिंग अबाउट द एंगल। इस चीज़ को ना जूम कर लो थोड़ी देर के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया को, ब्रश सेटिंग्स जहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज अभी हम कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे, और करेंगे भी तो इधर एरिया में करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी। तो इस तरीके से जूम कर लो अपनी स्क्रीन को कि आपको इतना पार्ट दिखाई दे, दिस मच एरिया यू आर एबल टू सी। सो द नेक्स्ट इज़ योर एंगल। सो एंगल सेज कि किस तरीके से वो शो हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक डॉट लगा रही हूँ, सिर्फ एक क्लिक। सो दिस इज़ माई ब्रश टूल। अब अगर मैं इसका एंगल चेंज कर देती हूँ, इफ़ यू सी मैंने इसका एंगल -12 डिग्री कर दिया, और अगर अब मैं ब्रश एक डॉट लगाती हूँ, मीन्स क्लिक करती हूँ, सो इफ़ यू कैन सी उसका जो एंगल था, जिस तरीके से वो पहले स्पॉट आया था, उसका एंगल हल्का सा चेंज हो गया है, राइट। ये वाला जो एरिया है जो ये नीचे फेस कर रहा था, ये तीन या चार एक टाइप की ना हैंगिंग यू नो व्हाट हैंड्स दिख रहे हैं ऐसे लटकते हुए, उसी तरीके से ये हैंड्स जो हैं अब वो ऊपर हो गए हैं। तो उस तरीके से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। राउंडनेस भी चेंज कर सकते हैं। राउंडनेस इन द सेंस कितना वो परसेप्शन कैसे हो, जैसे अभी ये फूला हुआ है एकदम, अब मैंने इसका परसेप्शन या राउंडनेस उसकी 35% कर दी है, तो अगर अब मैं क्लिक करूँगी, सो इफ़ यू सी वो जो उसकी चौड़ाई थी वो कम हो गई है। तो इसकी अगर राउंडनेस हम देखें 100% में कितनी है, एकदम फुली फ्लैश्ड है, चौड़ाई भी परफेक्ट है और लंबाई भी। ये प्रीसेट था, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ऐसा था, लेकिन मैंने उसकी राउंडनेस में चेंजेस कर दी हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इन योर ब्रशेस, जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस अवेलेबल हैं उसमें भी अगर चेंजेस करनी हो तो आप इस तरीके से करके यहाँ पर जाके यहाँ पर क्लिक कर दोगे। सो दिस ओके फाइन, ये दिख नहीं रहा होगा शायद। सो इफ़ यू जूम आउट करके देखो, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर विच सेज क्रिएट न्यू ब्रश। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, सो इट सेज कि इस पर्टिकुलर ब्रश का नाम आपको चेंज करना है, नाम देना है कोई, तो आप यहाँ से जाके नाम दे सकते हो। अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं, ना ही हम इतनी सेटिंग्स में इनफ हैप्पी हुए हैं, तो हम और भी सेटिंग्स उसकी चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने तो कुछ भी चेंजेस नहीं किए। लेट्स टेक अनदर ब्रश जो थोड़ा सा, वैसे दिस इज़ ऑल्सो बेटर, दिस विल ऑल्सो वर्क। अच्छा, इतना समझ में आया है? यस मैम। अदर्स, भार्गवी, यशस्वी? यस मैम। Okay, so just give me a break of like 2 minutes. I just want to drink water. ओके मैम। Okay, so moving on is अब नेक्स्ट सेटिंग अगर आप ध्यान से देखो तो है आपकी शेप डायनामिक्स। सो शेप डायनामिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, सो फर्स्ट थिंग कम्स योर साइज जिटर। सो जिटर मीन्स इरेगुलर चेंजेस इन द सेंस, अगर आप साइज जिटर को इंक्रीज़ करोगे, इसका जो बार दिया हुआ है इसको इंक्रीज़ करो। सो इफ़ यू सी इन द प्रीव्यू, अगर नीचे प्रीव्यू पे देखोगे तो हो क्या रहा है, कुछ छोटे हैं, फिर होते होते तो बड़े हो रहे हैं, फिर होते होते छोटे हो रहे हैं। सो समथिंग लाइक दिस, आई शो यू। मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ कि साइज़ जिटर का मतलब क्या है। सो अगर मैं साइज़ जिटर थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देती हूँ, सो सी दिस व्हाट हैपन्स।
सो अगर साइड में अगर आप देखो तो कुछ इसमें छोटे हैं, कुछ इसमें बड़े हैं। सो साइज़ जिटर का यही मोटो है कि आप उसके साइज़ में फ़र्क कर रहे हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पेस, तो स्पेसिंग में फ़र्क आ रहा था, ब्रश टिप में स्पेसिंग। तो जैसे हमने उस स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दिया तो उसके बीच का पर ब्रश स्ट्रोक के बीच का गैप वो इंक्रीज़ हो गया। ऑल टुगेदर जब हमने शेप डायनामिक्स में पहला था साइज़ जिटर क्या कर रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग द इट वाज डिस्क्रिमिनेटिंग और यू कैन से उसमें चेंजेस आ रहे थे। चेंजेस इन द सेंस उसके जो साइज़ है कहीं छोटा आ रहा था, कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो साइज़ जिटर। सो इसमें दिया हुआ किस चीज़ पर कंट्रोल हो, प्रेशर पे। देखो हम यहाँ पर पेन प्रेशर पे कोई फ़र्क कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ वी आर नॉट यूजिंग अ पेन टैबलेट। हम कोई पेन टैबलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही वायाकॉम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कोई कंट्रोल पेन प्रेशर पे हो ही नहीं सकता, या पेन के टिल्ट होने पे मतलब झुकाव पे भी नहीं हो सकता, ना ही स्टाइलस के व्हील पे हो सकता है। स्टाइलस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पेन, तो इन सब चीज़ों पे नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसको फेड पे भी रखो, फेड मतलब धीरे धीरे क्या होगा, फेड मतलब व्हाट डज़ फेड मीन्स, ख़त्म हो जाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर दिया मैंने और मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, सो व्हाट हैपन आफ्टर 25 स्टेप्स, 25 बार ये चलेगा और उसके बाद होते होते ये फेड हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये हुआ नहीं है। लेट मी पुट द फेडिंग थिंग एट 5। अगर मैं इसकी फेडिंग 5 पे रखती हूँ तो 5 स्टेप्स बाद ये फेड हो जाएगा। हो तो नहीं रहा, आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। फेडिंग मीन्स यही होता है कि एक्चुअली दैट आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर फ्यू स्टेप्स ये जो आपके डॉट्स आ रहे हैं या जो भी ब्रशेज़ आ रहे हैं वो धीरे धीरे छोटे होते ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका मिनिमम डायमीटर सेज आपको सबसे छोटा जो बनेगा, लाइक ये जो नीचे प्रीव्यू देख रहे हो इसमें सबसे बड़ा ये वाला है, फिर उसके बाद छोटे होते ये सारे छोटे हो गए हैं। सो इसमें वो पूछ रहा है आपको मिनिमम डायमीटर क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला साइज़ क्या चाहिए। सो इफ़ यू सी अगर मैं 9% पे करती हूँ तो कितना छोटा साइज़ है इसका मिनिमम वाला, और अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ लाइक टू 50% या 36%, तो इसका मिनिमम साइज़ क्या है ये है। सो मिनिमम साइज़ भी आप इसमें से फिगर आउट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, सो इफ़ यू सी इसको आखिरी में जो बनते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, so after this I am deleting this all. Next you have angle jitter. So angle jitter says, एक second, you have the angle jitter. So the angle jitter is what? Now angle jitter उसके एंगल में फ़र्क आएगा। जैसे अगर मैं इसका एंगल जिटर बढ़ा देती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसका जैसे नीचे देखो, प्रीव्यू पे देखा करो जब मैं कुछ बोल रही हूँ, तो अगर आप देखो इसके एंगल बदलता जा रहा है, एक नया जो स्टेप आ रहा है, नया जो शेप बन रही है वो अलग टाइप के एंगल पे है। तो अगर मैं इसको बनाती हूँ, सो एवरी टाइम जब एक नया स्टेप आ रहा है कह लो, या एक नया ब्रश स्ट्रोक आ रहा है, वो एक नए एंगल पे है। दिस इज़ टूवर्ड्स दिस साइड, जो ये 3 या 4 हाथ मान लो इसको अगर हम, तो ये राइट हैंड साइड की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये इधर नीचे की ओर है लेकिन थोड़ी इधर साइड, नॉट नीचे की ओर बट दिस इज़ ऑल्सो राइट हैंड साइड, ये नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है। इस तरीके से एवरी स्टेप हैज़ अ डिफरेंट एंगल। तो क्योंकि मैंने एंगल जिटर पे क्लिक किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर राउंडनेस जिटर। सो इसकी राउंडनेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। राउंडनेस जो कि इसका विड्थ और इसकी जो लेंथ है, तो जैसे मैं राउंडनेस जिटर पे क्लिक करती हूँ तो सम ऑफ देम विल हैव द एग्जैक्ट लेंथ एंड द हाइट एज इट इज़ देयर, जो उसकी डिफ़ॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राउंडनेस जिटर इस पर 57% किया हुआ है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ
सम ऑफ देम आर सेम एज इट इज़। ये वाला था मेन साइज इज़ दिस, अगर हम ध्यान दें तो उसकी विड्थ और लेंथ इससे डिफाइन हो रही है, लेकिन कुछ में क्या हो रहा है, थिकनेस उसकी या उसकी जो विड्थ है वो कम हो रही है। इस वाले में उसकी विड्थ जो है वो कम है और लंबाई ज़्यादा है, तो वो डिफ़ाइन होता है हमारा राउंडनेस जिटर से। फिर है मिनिमम राउंडनेस, मतलब उसकी राउंडनेस आपने डिफ़ाइन कर दी कि इस पर्टिकुलर उसकी राउंडनेस जिटर आपने लगा दिया कि उसकी कहीं कहीं राउंडनेस ज़्यादा हो, कहीं कहीं कम हो, लेकिन आपको मिनिमम राउंडनेस कितनी चाहिए, तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो यूजिंग दिस मिनिमम राउंडनेस। तो जैसे आप उसको बढ़ा रहे होगे तो उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही होगी। अब इस वाले को देखो, और अगर मैं इसकी राउंडनेस कम कर देती हूँ जो डिफ़ॉल्ट थी, और इस वाले को देखो, इन दोनों में फ़र्क है। दिस बोथ साइज़ बड़ा हुआ है, दैट उस चीज़ को छोड़ दीजिए एक बार, लेकिन इसकी जो राउंडनेस है, फुलाव जो है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउंडनेस, मिनिमम राउंडनेस भी सेट कर सकते हो कि इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हु इज़ जॉइनिंग, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ थे सैफ आप? क्या? मैम मेरी आंखें और सर दर्द हो रहा था, नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन जिस दिन आप क्या कहते हैं सबमिशन करते हो उस दिन एब्सेंट होते हो, है ना? हाँ, मुझे मिल गया तुम्हारा सबमिशन। तुम्हारी आवाज़ बहुत लो आ रही है, बहुत लो। अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है। चलो मूविंग ऑन। तो हमने इस वक्त ब्रश सेटिंग्स में जाके देख लिया कि ब्रश टिप का शेप इन द सेंस उसके बीच का गैप, उसके बीच की स्पेसिंग जो थी वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका एंगल हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी राउंडनेस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको देखा। देन द सेकेंड पॉइंट वाज कि हम उसके साइज़ जिटर्स, साइज़ जिटर वॉज कि कहीं कहीं पर उसका साइज़ बड़ा लगे, कहीं कहीं छोटा लगे, और उसका मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, वो यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पर 30% दिया हुआ। फिर है एंगल जिटर सेज उसके किस एंगल पे उसको रहना चाहिए, पर्टिकुलरली 40 डिग्री जो उसका डिफ़ॉल्ट एंगल है वो तो है ही, और एंगल जिटर इंक्रीज़ करना मतलब कभी कभी वो डिफ़ॉल्ट एंगल पे होगा, कभी कभी वो दूसरे एंगल पे होगा। तो ये पॉइंट आ गया। देन यू हैव योर राउंडनेस जिटर, तो उसकी राउंडनेस में भी फ़र्क पड़ता गया। एंड मिनिमम राउंडनेस वी कैन डिफ़ाइन फ्रॉम हियर कि उसकी मिनिमम राउंडनेस कितनी होनी चाहिए, और बाकी जिटर मीन्स कि जो मिनिमम राउंडनेस है उसके आसपास ही वो सर्कुलेट करता रहेगा। सो इतना समझ में आया है? टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो मूविंग ऑन वी हैव स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि ये स्कैटरिंग है, तो अब स्कैटरिंग मीन्स बिखेर देना। अब इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में ब्रश है और ब्रश में तुमने कलर भरा हुआ है, और जैसे उसको फ्लिकर करोगे, फ्लिकर इन द सेंस उसको छिड़कोगे कहीं पर, तो वो ऑटोमेटिकली, आई शो यू द व्हाट आई एम टेलिंग, वो एकदम फैल जाएगा। सो दैट इज़ नोन एज स्कैटरिंग, समथिंग लाइक दिस। आई एम शेयरिंग फ़ोन की मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, मुझे बताना। और हम डिफ़ाइन करेंगे कि कितना हमें उसका अपने ब्रश का फैलाव चाहिए और कितना नहीं चाहिए। अभी स्कैटरिंग के नाम पे इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर मैं स्कैटरिंग को इंक्रीज़ कर देती हूँ तो आप एक इधर प्रीव्यू पे देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये इधर उधर फैलता जा रहा है। एंड यू नाउ सी हियर, अगर आप इधर भी देखो ऑन द राइट हैंड साइड जो मैं बना रही हूँ, तो ये एकदम फैलता जाएगा हियर एंड देयर। सो दिस इज़ नोन एज स्कैटरिंग। अभी ये 328% पे है स्कैटरिंग, आई कैन इंक्रीज द स्कैटरिंग ऑल्सो। तो ये अगर देखो तो ये स्कैटर दूर दूर फैल गया है।
सो इफ़ आई इंक्रीज़ इट, जस्ट इमेजिन, और इवन इसका अगर मैं काउंट बढ़ा दूँ तो स्कैटरिंग में और इंक्रीमेंट आ जाएगी। जैसे अब मैंने इसका काउंट भी 4 कर दिया है। सो नाउ सी व्हाट हैपन्स। अब इसकी स्कैटरिंग फैल भी रही है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो रही है। नाउ इज़ द काउंट जिटर, जो स्कैटर हो रहा है इधर उधर, उसकी अगर मुझे काउंट में भी फ़र्क करना है, जैसे कहीं कहीं पे ओवरलैप हो, कहीं कहीं पे कह सकते हो कहीं कहीं पे यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, कहीं कहीं पे देर आर लेस, नॉट पीपल बट द ब्रशेज़। सो हाउ इट हैपन्स इज दिस वे। जैसे मैंने इसकी जो काउंट जिटर है वो बढ़ा दिया है, काउंट भी मैं बढ़ा दे रही हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इवन द स्कैटरिंग ऑल्सो हैव इंक्रीज्ड। सो अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर आप खुद ट्राई करोगे तभी आपको पर्टिकुलरली समझ में आएगा कि होना कैसे है। सो व्हेन आई क्लिक इट, तो इसका कहीं कहीं पे इसका काउंट बढ़ जाता है, कहीं कहीं पे घट जाता है। मैं आपको दूसरे ब्रश से भी इसको करके दिखाऊंगी। अभी पहले इस ब्रश के बारे में सारा कुछ देख लो और इसके प्रीव्यू पे ज़्यादा ध्यान दो कि किस तरीके से आप चेंजेस कर रहे हो। अगर मैं काउंट को घटा देती हूँ तो इसका जो फैलाव है या काउंट है वो कम हो जाता है। स्कैटरिंग इसकी घटा देती हूँ तो स्कैटर होने की बजाय ये एक लाइन में आता जाता है। एंड इवन इसका काउंट जिटर भी घटा देती हूँ। सिंस हमने स्कैटरिंग को ही कम कर दिया तो उसके काउंट जिटर पे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द स्कैटरिंग और काउंट ऑल्सो एंड इवन द स्कैटरिंग। मैं इसकी स्कैटरिंग भी बढ़ा रही हूँ। Now coming to the next topic which is your texture. अच्छा सैफ, did you download the app? ऐप कह रही हूँ, सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया था? अभी नहीं किया। ओके, ट्राई करना, हो जाएगा डाउनलोड, बड़े आराम से हो जाएगा। ट्राई करना उसको। यस मैं उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करो, फिर उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ, बिकॉज़ मैंने भी वहाँ से फ़ोटोशॉप डाउनलोड नहीं किया है आई गेस, या किया मुझे याद नहीं आ रहा। एक्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। आप पूरी फाइल को, जिप फाइल को डाउनलोड करोगे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे तभी वर्क करेगा। यस आज ही आप कर दीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ योर टेक्सचर। सो टेक्सचर क्या है? आप इस पर्टिकुलर ब्रश टूल के अंदर ये जो टेक्सचर्स दिख रहे हैं ये आप इंसर्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को इस ब्रश में इंसर्ट करना चाहती हूँ, स्केलिंग उसकी कम करके इसको इंसर्ट करना चाहती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो दैट आई कैन डू, बट आई डोंट थिंक सो ऑल ऑफ दीज विल बी गेट इंसर्ट इन एनी ऑफ द टूल। हर टूल में ये इंसर्ट हो भी नहीं पाएंगे दो। जैसे दीज आर फ्यू ऑफ द पैटर्न्स विच हैव ऑलरेडी मेड। इसमें ना पैटर्न्स भी ब्रशेस से ही बनते हैं, वो हम देख लेंगे। इसकी ब्राइटनेस इज़ लाइक समथिंग दिस। ब्रश में टेक्सचर को अभी एक बार के लिए छोड़ दो, आई विल टेल यू आफ्टर इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ी। सो मूविंग ऑन, यू हैव द डुअल ब्रश। डुअल ब्रश है, कलर डायनामिक्स है। लेट्स डू द कलर डायनामिक्स फर्स्ट, विच इज़ वेरी फन, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कलर डायनामिक्स में अब आपको क्या समझ में आएगा? अगर कलर डायनामिक्स में अप्लाई पर टिप पे आप क्लिक करते हो तो जब भी आप अप्लाई करोगे तब वर्क करेगा। सो जस्ट हैव अ लुक। जैसे ही मैंने कलर डायनामिक्स को यहाँ से टिक किया, सो नाउ इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कलर डायनामिक्स, जो कि मेरे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जिटर। फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर जो मेरा ब्लू है यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर जो मेरा येलो है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में कलर व्हील पे जितने भी कलर्स आते हैं उन सबका अमेलगमेशन, उन सबका कॉम्बिनेशन लेकर आपका जो ये बनने वाला है ब्रश टूल है उसमें अप्लाई होगा। एक बार जिटर मीन्स कभी कोई कलर आ रहा होगा, कभी कोई कलर आ रहा होगा। सो ये अगर मैं स्लो डाउन भी कर दूँ, अगर 71% पे कर दूँ तो कम वेरिएंट्स आएंगे। अगर मैं इसको 100% पे कर दूँ तो ज़्यादा वेरिएंट्स आएंगे कलर्स में। ओके, सो दिस इज़ योर व्हाट डू वी कॉल फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जिटर। देन कम्स योर ह्यू जिटर विच ह्यू शुड बी देयर। तो अगर मैं ह्यू जिटर को ख़त्म कर दूँ, जस्ट इमेजिन मैंने ह्यू जिटर ख़त्म कर दिया, सो व्हाट यू गेट इज़ जस्ट द कलर्स विच आर
द ब्लू एंड द येलो, जो ब्लू और येलो है वही कलर्स आ रहे हैं, उसके टिंट्स टोन्स एंड शेड्स आ रहे हैं, बट और कोई कलर नहीं आ रहा है। ह्यू जिटर तुम बढ़ा देते हो तो उससे क्या होता है, बाकी जो रिमेनिंग कलर्स भी हैं जो ब्लू और येलो के बीच में आते हैं कलर व्हील पे, वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं ह्यू जिटर से। सैचुरेशन जिटर मीन्स कहीं कहीं पे आपको उसका सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा दिखेगा, कहीं कहीं पे उसका सैचुरेशन कम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, मैं उसका सैचुरेशन जिटर बढ़ा दे रही हूँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो सम प्लेसेस यू विल फाइंड इट्स वेरी वेरी ब्राइट। तो अगर मैं ये ऑरेंज देखूँ ना, ये वाला इधर वाला ऑरेंज, इट्स वेरी ब्राइट। अगर मैं बाकी ऑरेंज, जैसे ये वाला ऑरेंज, यहाँ पर एक ऑरेंज है बट वो बहुत डल है, तो दिस इज़ नोन एज सैचुरेशन जिटर। सैचुरेशन में फ़र्क पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ऑल्टरनेटिवली सैचुरेशन का फ़र्क है। फिर है आपका ब्राइटनेस जिटर। सिमिलरली जैसे सैचुरेशन पे फ़र्क पड़ रहा था वैसे ही ब्राइटनेस पे पड़ेगा। लेट मी शो यू इफ़ यू सी दिस। तो कुछ जो इसमें डॉट्स हैं या कुछ जो बिखरे हैं वो कुछ बहुत ब्राइट है और कुछ बहुत डल हैं, तो दैट इज़ बाय योर सैचुरेशन जिटर, सॉरी ब्राइटनेस जिटर। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने ब्रश टूल में अप्लाई कर सकते हो। सो दीज वन मोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक विच इज़ योर वेट एजेस। सो अगर आप वेट एजेस पे क्लिक करते हो हियर, ओके, सो वेट एजेस पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका जो एक ब्रश स्ट्रोक आ रहा है वो एकदम ऐसे आएगा जैसे कि आपने वाटर कलर अप्लाई किया है। तो वेट एजेस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आई जस्ट क्लिक इट हियर। तो अगर अब आप देखो इसके ब्राइटनेस जिटर को मैं ख़त्म कर रही हूँ एक टाइम के लिए, सैचुरेशन जिटर को भी मैं ख़त्म कर दिया है, एंड नाउ इफ़ यू सी, तो आपके ये यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ ब्रश स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो ऐसा लगेगा ब्रश वाटर कलर से आपने अप्लाई किए हैं। अगर आप वेट एजेस को बंद कर दो और तब अप्लाई करो तो इन दोनों में फ़र्क है। मे बी आप स्क्रीन पे नहीं इसको फिगर आउट कर पाओ, अगर आप खुद कर रहे होते तो डेफिनेटली आप इसको फिगर आउट कर पाते कि हो क्या रहा है, because on screen on the phone you cannot figure out. Me myself I can't see on the mobile because I am working on the mobile also, but मेरे को मोबाइल में नहीं समझ में आ रही है ये चीज़। बट इफ़ यू आर वर्किंग योरसेल्फ ऑन द कंप्यूटर आपको दिखेगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ये इस तरीके से लग रहे हैं जैसे वाटर कलर के ब्रश स्ट्रोक्स हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि जनरल ब्रश स्ट्रोक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ब्रश सेटिंग्स में कर सकते हो। फाइन, एंड व्हाट एल्स, ब्रश सेटिंग्स में यस। इसके बाद अगर आपने ये चेंजेस सेट कर दी हैं अपने पर्टिकुलर ब्रश में, जो सा भी ब्रश आपने सिलेक्ट किया था, तो वहाँ से जाके आप क्रिएट न्यू ब्रश पे क्लिक करो, यहाँ पर उसका नाम चेंज करो, वट एवर नेम यू वांट टू गिव। लाइक फॉर एग्जांपल इट्स सेइंग द चारकोल शेप 512, बट दिस डज नॉट लुक लाइक अ चारकोल शेप। तो अगर चाहो तो इसको नाम इसका चेंज कर सकते हो। मे बी यू वांट टू कीप इट लाइक टिश्यू ब्लॉब। लाइक मुझे ऐसा लगा इट इज़ समथिंग कि टिश्यू को अगर मैं स्क्वीज़ करके उस पर कलर स्पॉन्ज करूँ तो टिश्यू ऐसे ही कलर देगा, लाइक इसी तरीके का स्ट्रोक देगा। सो आई एम राइटिंग इट्स नेम एज टिश्यू एंड क्लिकिंग इट ओके। तो जैसे ये ओके हुआ, यहाँ से हमने बंद किया। सो नाउ आई हैव अ न्यू टूल हियर, जो सबसे आखिरी में आपको शो हो रहा होगा, जिसका नाम है टिश्यू। फाइन, इसके अलावा मेरे पास और भी टूल्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ मंडाला, दिस इज़ स्नोफ्लेक्स, दिस इज़ हार्ड राउंड ब्रश। सो ये हार्ड राउंड ब्रश था जिसमें मैंने कुछ जिटर अप्लाई किए, कुछ कलर चेंजेस किए, एंड लुक एट दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, जिसमें कलर चेंजेस तो नहीं है बट देर आर चेंजेस लाइक स्पेसिंग में चेंजेस हैं और स्कैटरिंग में चेंजेस हैं। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं फिर से एक और दूसरा ब्रश टूल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल दीज आर ऑल द ब्रशेज अवेलेबल। जैसे ये यस मंडाला, आई टेल यू किस तरीके से आप ये सारे के सारे ब्रशेस बना सकते हो। मंडाला वॉज नथिंग बट इट्स अ पिक्चर जिसको मैंने ब्रश में कन्वर्ट किया ये, बट दिस इज़ नॉट मंडाला, द नेम इज़ रॉन्ग। वेयर इज़ मंडाला? ओके, दिस इज़ मंडाला।
सो ये मंडाला एक पिक्चर थी फ्रॉम द इंटरनेट जिसको मैंने एज अ ब्रश में कन्वर्ट किया है. सो यू कैन ऑल्सो डू ऑल ऑफ दैट. जो मैं सिखाऊंगी तो आप इसको देखो तो एज अ दिस इज़ द ब्रश जो आप इसको यूज़ कर सकते हो टू कन्वर्ट, टू मेक सम पैटर्न्स, टू मेक सम प्रिंट्स एक्सेट्रा. दिस इज़ माई मंडाला प्रिंट और यू कैन से दिस इज़ माई मंडाला ब्रश. सो दिस इज़ समथिंग. एंड अब मैं एक और बार आपको बताऊंगी ब्रश का एक्स्ट्रा और क्या चीज़ कर सकते हो. राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल ब्रश विच इज़ योर हार्ड राउंड ब्रश विच इज़ दिस वन. तो मैं ये वाला ब्रश ले लिया है मैंने जो इस तरीके से चलता है. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक आइडिया जिस तरीके से एक ब्रश चलता है हमारा. मैंने ब्रश सेटिंग्स पे क्लिक किया एंड इसको मैं साइड ले जा रही हूँ. एंड इफ़ आई सी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो इसकी स्पेसिंग ज़ीरो है. स्पेसिंग इफ़ यू सी हियर इट इज़ जस्ट नथिंग 5% है स्पेसिंग इसकी. अगर मैं इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर दूँ, सो लुक एट दिस व्हाट हैपन्स. मैंने 129 इसकी स्पेसिंग कर दी है. तो अगर अब मैं ड्रैग करूँगी ना इसको तो ये दूर दूर आएगा. पहले जब मैं ड्रैग कर रही थी, जब इसकी स्पेसिंग वाज लाइक जस्ट 5% और समथिंग लाइक दैट, तो ये इस तरीके से बनता था. मैंने उसकी स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दिया तो नाउ व्हेन आई ड्रैग इट इट बिकम्स लाइक दिस. इसके अलावा शेप इसके अलावा अगर मैं चाहूँ, आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग. जब अगर आप 0 कर देंगे तो मैम फिर चलेगा ही नहीं. नहीं, स्पेसिंग का मतलब है दो जो डॉट्स हैं. देखो एक ब्रश के क्या होता है, ये है ब्रश, दिस इज़ अ ब्रश. जब हम उसको ड्रैग करते हैं तो वो फैलता जाता है. आप अपने ब्रश को भी लेके देख लो ना, जब आप जस्ट उसको ऐसे डॉट लगाते हो तो वो डॉट बनता है. फिर आप उसको खींचते हो तब जाके वो ब्रश के हिसाब से वो एक लाइन बनती है या समथिंग लाइक दैट. तो उसके बीच में स्पेसिंग ज़ीरो होती है. ठीक है, तब उसकी लाइन बनती है. तो इसकी भी अगर मैं स्पेसिंग लाइक 1% कर दूँगी तो वो पूरा एक लाइन बनेगी इस तरीके से. ज़ीरो करने पे बनेगा नहीं होता. स्पेसिंग मतलब दोनों के बीच में, दो ब्रश स्ट्रोक्स के बीच में गैप कितना है. ठीक है, समझ में आया सैफ? तो अगर मैंने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी है अभी, एंड इवन यहाँ पर एंगल चेंजेस हैं. अगर आप ध्यान से देखो एंगल में चेंजेस हैं, राउंडनेस में चेंजेस हैं. तो अगर मैं इसका एंगल बदल दूँ, ये यहाँ पर ना सर्कल सा बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका एंगल में लिखने के बजाय अगर आप ये ट्रायंगल को मूव करोगे ना, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना होता है. अगर आप इसके ट्रायंगल को मूव करोगे तो इसका एंगल बदलता जाएगा. सो सिंस ये सर्कल है तो सर्कल का ट्रायंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना. सर्कल तो हर तरफ से सिमेट्रिकल है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एंगल में क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आएगा. लेकिन अगर हम इसकी राउंडनेस में भी चेंजेस लाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी राउंडनेस जो है जो सी, अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया जो राउंडनेस चपटी हो गई है. नाउ अगर मैं इसकी एंगल में चेंजेस करे हैं तो इट विल फिगर आउट, अब दिखाई देगा. सो ये एंगल बदल गया है इसका. पहले एंगल क्या था, लाइक फर्स्ट द एंगल वॉज नथिंग, I mean it was just 90 degree. This was the angle 90 degree. Now this is 91 degree, but this was the main angle. But अगर इसका एंगल तुम बदल देते हो तुम्हारे हिसाब से, तुमको कैसा एंगल चाहिए, तो ये इस तरीके का है. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो चेंज द एंगल, यू कैन चेंज द राउंडनेस. अगर तुम्हें राउंडनेस नहीं समझ में आ रही तो यू कैन जस्ट मेक इट एज इट वॉज. दिस वॉज 100% राउंडनेस थी इसकी. अब इसके बाद है शेप डायनामिक्स. शेप डायनामिक्स इज़ समथिंग, शेप डायनामिक्स तभी ज़्यादा समझ में आएगा जब हम थोड़ी सी एंगल उसमें चेंजेस लाएंगे राउंडनेस में. तो मैंने अब राउंडनेस में थोड़ी सी चेंज ला दिया. अब शेप डायनामिक्स क्या है, स्पेसिंग में भी थोड़ा सा चेंज दे देते हैं ताकि अच्छे से इसको दिखाई दे. नाउ इफ़ यू सी, कुछ जो हैं वो लंबे हैं, कुछ टेढ़े हैं. अगर हम इसकी शेप डायनामिक्स पे क्लिक करें और इसकी शेप डायनामिक्स बढ़ा दें तो इफ़ यू सी कुछ एकदम राउंड है, सॉरी साइज जिटर है, सॉरी दिस इज़ साइज जिटर. सो साइज जिटर सेज कुछ जो हैं एकदम बड़े हैं, कुछ जो हैं और छोटे हैं. और साइज जिटर वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन हियर. यहाँ पर शेप डायनामिक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइज जिटर का ऑप्शन आ जाता है. सो अगर मैं यहाँ पर जाके साइज जिटर को बढ़ाती जाऊंगी तो कुछ जो होंगे बहुत छोटे हो जाएंगे, कुछ जो होंगे बहुत बड़े हो जाएंगे. और उसका इवन यू कैन फिगर आउट द मिनिमम डायमीटर.
मिनिमम डायमीटर मीन सबसे छोटा वाला जो बनेगा सर्कल, वो कितना साइज़ का होना चाहिए। तो मैं उसका बढ़ा दूँ तो वो बड़ा रहेगा। एंड इवन इफ़ आई कैन रिड्यूस इट टू 0% ऑल्सो। 0% का मतलब होगा जो मिनिमम दिखाई देगा, दैट इज़ द पर्टिकुलरली यू विल बी सीइंग दैट। इसके अलावा बहुत सारी और भी चेंजेस हैं। एंगल जिटर, सो जैसे हमने इससे पहले एंगल में फ़र्क किया था, थोड़ा सा एंगल टिल्ट हुआ है। अगर हम एंगल जिटर बढ़ाते जाएंगे तो कुछ इधर को फेस कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड को, कुछ राइट हैंड साइड को फेस कर रहे होंगे, वो होता है आपका एंगल जिटर। और राउंडनेस जिटर भी, सिंस आपकी राउंडनेस में फ़र्क है, कुछ जो हैं वो पतले हैं, कुछ जो हैं चौड़े हैं, अगर आप इसकी राउंडनेस बढ़ा दोगे, कुछ एकदम सर्कुलर हैं, कुछ एकदम लंबे हैं। तो अगर आप अब देखो तो अलग अलग शेप में आ रहे हैं, सारे के सारे सर्कल्स नहीं बन रहे हैं। तो ये है आपका शेप डायनामिक्स। और even what else is there in shape dynamics, yeah, that's it. So if now you go to the scattering part, now scattering is something कि जैसे ये अभी जो है वो एक लाइन में बन रहा है सब कुछ। स्कैटरिंग इज़ फैलाव करना। तो अगर आप इसकी स्कैटरिंग को बढ़ा दोगे यहाँ से तो इट विल बी लाइक दिस, इधर उधर फैल जाएगा। और काउंट में बढ़ा दोगे तो बहुत सारे एक साथ आएंगे। सो डिपेंडिंग कि आपको कितने चाहिए एक साथ, यू कैन डू। उसी के बाद था कलर डायनामिक्स, जो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर से देख लो कलर डायनामिक्स पे क्लिक करके, अगर आप उसका कलर ह्यू जिटर बढ़ा दोगे तो यू विल हैव डिफरेंट कलर्स ऑल टुगेदर एंड यू विल सी लाइक दिस, ठीक है। और अगर इसका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर ही रखना है तो आप देखोगे इट विल बी लाइक ह्यू जिटर को बंद करना होगा, तो आपका येलो और ब्लू के बीच में ही आएंगे। आई शो यू, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में ही जिटर करना चाहते हो तो ब्लू और येलो के बीच में आएंगे, बिकॉज फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर वही हैं। और अगर आप ह्यू जिटर बढ़ा देते हो तो जितने भी कलर्स हैं आपके कलर व्हील में जो वैरी करते हैं ब्लू से लेकर येलो तक, वो सब आएंगे इसमें। आई होप नाउ आई एम बेटर क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड विद